ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कथा विद्येश्वर संहिता पंचविंशो अध्याय। 25वें अध्याय में रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि हे महाप्रज्ञ, हे महामते शिव स्वरूप, हे शौनक ऋषि, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ। आप सब ध्यान पूर्वक से सुने। रुद्राक्ष शिव जी को बहुत प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे मुनि, पुरा रुद्राक्ष महिमं देवाग्रे कथितो मुने लोकोपकारार्थाय शिवेन परमात्मना। पूर्व काल में परमात्मा शिव ने ही समस्त लोकों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया है। शिव जी कहते हैं, हे महेश्वरी, हे शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे महेशानी, पूर्व काल की बात है, मैं मन को संयम में रख करके हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। एक दिन सहसा मेरे मन में क्षुब्ध उठा। उस समय मैंने लीलावश अपने ही दोनों नेत्र खोले। कोष्ठायम चारु चक्षो भर्या पतित जल बिंदवा तत्राश्वश्रु बिंदितो जाता वृक्षम रुद्रास संज्ञ का। नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू की उन बूंदों को ही वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गए। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह अश्रुबिंद अस्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वह रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों तथा चारों वर्णों के लोगों में बांट दिया। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्षों को मैंने गौड़ देश से उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, शाहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वह उत्तम रुद्राक्ष असहाय पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा सुत्तियों के प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वह रुद्राक्ष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्षों की ही जात के सुहाक्ष भी हैं। उन ब्राह्मणाद जात वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषता शिव भक्तों को शिव पार्वती प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष फलों का अवश्य ही धारण करना चाहिए। धात्रे फल प्रमाणम यक्षेष्टमे तद्दुहात्वं तम बदरे फलमात्रं तो मध्यम संप्रकीर्तितम। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर फल के बराबर हो वह मध्यम श्रेणी में कहा गया है। जो चने के बराबर हो उसकी गणना निम्न कोट में की गई है। हे पार्वती, अब इसकी उत्तमता को परखने के लिए यह दूसरी प्रक्रिया भक्तों की हित कामना से बताई गई है। आप भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को
सुनिए। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है, वह उतना छोटा होने पर भी लोकों में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है, वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है। जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है, वह संपूर्ण मनोरथ और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है, वैसे वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने एक बड़े रुद्राक्ष से 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधक है। उसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, लोकों में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है, वैसी फलदायिनी दूसरी कोई माला में नहीं दिखाई देती है। हे देवी, समान आकार प्रकार वाले चिकने सुदृढ़ सुडूल कंटक युक्त रुद्राक्ष अभिलषित पदार्थों के दाता एवं सदैव भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। जिसने कीड़ों ने दूषित कर दिया है, वो खंडित हो फूटा हो तो उसमें उभरे हुए दाने ना हो, जो व्रण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल ना हो, इन 6 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिन रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने योग्य छिद्र हो गया हो, वही यहाँ उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले बताया गया है। 1100 रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य रुद्र स्वरूप हो जाता है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता है। एकादशतानि हम धृत्वा यत फलमाप्ते तत फलम शक्ते एवं वक्तुम वर्षशतैरपि। भक्तिमान पुरुष भली भांति 550 रुद्राक्ष दानों का सुंदर मुकुट बनावे। 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरो करके एक हार बना दे। वैसे वैसे 3 हार बना करके भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे। हे महेश्वरी, शिव भक्त मनुष्यों को शिखा में 3 दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6 कंठ में 101, भुजाओं में 11 और कुहनियों तथा दोनों मणिबद्ध में पुनः 11 यज्ञोपवीत 3 तथा कटि प्रदेश गुप्त से रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, उपर्युक्त कही गई इस संख्या के अनुसार जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, उसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्राणम्य और अस्तुल्य हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर के मनुष्य जब आसन लगा करके ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है, तो उसको देखकर पाप स्वतः छोड़कर भाग जाते हैं। इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की विधि बता दिया है। इतने रुद्राक्षों को प्राप्त होने पर मैं दूसरे प्रकार का कल्याणकारी विधि कह रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय।